ठीक है। आइए चलिए, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अब हमें कुछ सीरीज याद रखनी है, कौन सी वाली, लेस देन वन वाली, और फिर यहाँ पर कुछ सीरीज हम याद रखेंगे मोर देन वन वाली। तो लेस देन वन वाली क्या होती है, जैसे नीचे अगर 7 है तो ऊपर इससे एक कम हो गया, नीचे अगर मेरे भाई 8 है तो उससे एक कम मेरे भाई ऊपर में 7 हो गया, नीचे अगर 11 है तो ऊपर में हमारा 10 हो गया, इस तरीके की सीरीज। ठीक है, यहाँ पे तो हम इसको किस तरीके से मेरे भाई हल करेंगे, तो आप बोलोगे सर देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप बोलोगे सर ये 100% से सिर्फ एक यूनिट कम है, ये पूरा होने से मेरे भाई यहाँ पर एक यूनिट कम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये देखो 1 से कितना कम है, 7 - 6 यानी 1/7 हमारा कम है। नहीं यकीन हो तो आप एक काम करो, 6/7 को मैंने क्या लिखा है कि सर ये 1 से 1/7 कम है, आप सॉल्व करके देखो कितना आएगा, 7 × 1 = 7 -1 / 7, और ये फाइनली 6/7 ही आएगा। यानी हम बोलना चाहते हैं 100% से ये संख्या हमारी इतनी कम है। अब हम इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, बड़ी बड़ी संख्याओं में जब हम लिखने जाए तो क्या हमारा रोल रहेगा, तो 1 - 1/7, देखो 1 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कभी भी अपने आप में 100% होगा। ठीक है, और अगर आप 1/7 को कन्वर्ट करोगे तो ये अपने आप में 14 सही 2/7 होगा। अब आपको माइनस किस तरीके से करना है, तो ये देखो, क्या आपको 100 में से 14 माइनस करना है, बिल्कुल भी नहीं, 100 में से आप 14 कभी माइनस नहीं करोगे, आप 100 में से हमेशा इससे एक ज़्यादा माइनस करोगे, 15 माइनस करोगे। तो 100 में से 15 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 85 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करोगे, 7 में से 2 माइनस करोगे तो ये 5/7 हो जाएगा, 85 होल 5/7%। कितना आ जाएगा, 85 होल 5/7%। ना मल्टीप्लाई करने का झंझट, ना दुनिया जमाना किसी और चीज़ की टेंशन, सीधा मेरे भाई याद हो गया। सीधा हमारा याद हो गया। 7/8 को ही देख लीजिए, आप बोलेंगे इससे एक कम है तो यहाँ पर 1 - 1/8 हो जाएगा, 1 - 1/8 हो जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे सर 100%। ठीक है, और इसमें से दोस्तों माइनस कितना करना है, 1/8। 1/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 12 सही 1/2। कैसे पता चलेगा, टेबल में, अभी जो हमने टेबल में दिया है, तो याद रखिए यहाँ पर 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 12 सही 1/2% याद रखना है आपको। और मैंने कहा ना एक दिन में याद नहीं होगा, लेकिन एक ना एक दिन जरूर याद होगा, मैं ये भी कह रहा हूँ आपसे। ठीक है। आइए, तो 100 में से हम 12 घटाते हैं, हम 12 नहीं 12 से एक ज़्यादा घटाएंगे, 13 घटाएंगे, तो 100 में से 13 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 87, और 2 - 1 यानी 1/2% हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो जल्दी से मुन्ना हमारे 10/11 का मान बता दो, देखते हैं 10/11 का मान कितना होता है। अब ये बता दो कमेंट बॉक्स में, मज़ा आ रहा है परसेंटेज पढ़ने में, क्या ऐसा परसेंटेज पढ़ा था कभी, बताइए। 10/11 का था। सो टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ 10/11। Tell me what is the correct answer of 10/11. How can we give the correct answer of 10/11? So firstly, we have to convert 10/11 into 1 minus 1/11. Okay. And what is the meaning of 1? It is always equal to 100%. ठीक है, 1 is always equal to 100%. And what is the base value of fraction value of 1/11? The percentage value of 1/11 is 9 whole 1/11%. 9 whole 1/11%. ठीक है. Okay. So now we will subtract 9. Not 9. We will subtract more than 9. It means that we will subtract 10. We will subtract 10 from 100. हम यहाँ पर 9 नहीं भाग कर 9 यहाँ माइनस नहीं करेंगे, 9 से एक ज़्यादा करेंगे, यानी 10 को हम यहाँ पर माइनस करेंगे, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 90। वी विल सब्ट्रैक्ट 10 विच इज़ 1 ग्रेटर देन 9 फ्रॉम 100 एंड वी विल गेट 90 एज द डिजायर्ड रिजल्ट। एंड व्हाट विल बी द अपर वैल्यू, सो 11 - 1, 11 - 1 इज 10 डिवाइडेड बाई 11 यानी 90 होल 10/11%। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ये हमारा मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये हम कह रहे थे लेस देन 1 के लिए। अब एक फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, तो एक फ्रैक्शन हमारा हो जाता है मोर देन 11। ठीक है, वी हैव टू कंसीडर द पार्ट विच इज इक्वल टू मोर देन 1 मेरे भाई, यहाँ पर मोर देन 1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोर देन 1, व्हाट आर द एग्जांपल्स, सो एग्जांपल्स आर लाइक, अगर हम यहाँ पर 9 रखते हैं तो इससे एक ज़्यादा 10 होगा, यानी 10/9। ओके, वी विल पुट 8, 1 मोर देन 8 इज इक्वल टू 9, सो 9/8। ठीक है, इफ वी पुट 12, सो इट इज 1 मोर देन 12, दैट इज 13/12। सो हाउ विल वी कन्वर्ट दीज फ्रैक्शंस, वी हैव ऑल्सो द बेसिक ट्रिक एंड सिंपल ट्रिक एंड विल कन्वर्ट बाई देम। जैसे मानिए कि अगर कोई फ्रैक्शन हमारा कम है तो हम उसे 1 - 1/9 कह रहे थे, तो ये तो इससे एक ज़्यादा है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, 1 + 1/9 बोलेंगे। उसी तरीके से इससे एक ज़्यादा है तो 1 + 1/8 बोलेंगे। उसी तरीके से इससे एक ज़्यादा है तो 1 + 1/12 बोलेंगे। समझ में आ गया मेरे भाई बात यहाँ पर, क्लियर की बात है, कोई दिक्कत की बात है, बताइए। अब यहाँ पर ये जो 1 होता है ये अपने आप में कितना होता है, तो बोलेंगे गुरुजी 100% होता है। और ये 1/9 कितना होता है, तो 11 सही 1/9% होता है। ठीक है, बस भाई जोड़ दो यहाँ पर, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है भोजपुरी में बोलिए, तो देखा लोग बात ऐसा बाटे कि अब 100 में एक जोड़े के बाद, ठीक बा, तो एक 100 में कैसे जोड़ल जाई, तो 100 में तू 11 के जोड़ो तो कितने हो गए, 111 तार हो गई, और ऊपर में बच गए 1 और नीचे में बच गए हमारे 9, तो 111 सही 1/9। तो तहनियों लोग इनके फरमाइश पूरा हो गई। जिसको नहीं समझ में आया उसको हम दोबारा बता
देते हैं। यहाँ पर 100 में मुझे इसको जोड़ना है, तो 100 में 11 जोड़ेंगे तो 111 हो जाएगा, ऊपर में हमारा 1 हो जाएगा, नीचे में हमारा 9 हो जाएगा, 111 सही 1/9% में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बात पता नहीं लाइक को कर दोगे तो मज़ा आ जाए, मतलब वीडियो को लाइक भी कर दीजिए वाली बात है। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर एक हमारा कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, और 1/8 हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/8 मेरे भाई 12 सही 1/2% होता है। जनाब कैसे जोड़ेंगे, तो 100 में आप 12 को जोड़ दीजिए तो 112 हो जाएगा, और मेरे भाई ऊपर में 1/2% हो जाएगा। क्लियर है, पूरा परसेंटेज का पोस्टमार्टम चीड़ फाड़ देंगे, निचोड़ देंगे, पूरा का पूरा बता रहे हैं हम। आ जाओ यहाँ पर, अब एक में 1/12 जोड़ना है, तो एक हमारा कितना होगा, तो 100 होगा, और 1/12 का हमारा बात करें यहाँ पर तो 8 सही 1/3%। यानी अगर हम इसे जोड़ें तो हम बोलेंगे 100 में 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है सर, 108 सही 1/3%। तो गुरुजी कितना हो जाएगा, 108 सही 1/3%। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट फाइनली, व्हेन वी विल ऐड 1 + 1/12, सो 1 will convert into 100 and 1/12 will convert into 8 whole 1/3, and when we add these two numbers, so 100 and 8 will become 108 whole 1/3%. So finally this is the required value what we have got. Okay, so basically we have covered how to convert a percentage into fraction and how to convert a fraction into percentage. ठीक है, okay. And we have also covered that when a numerator is always less than 1, then how can we convert those fraction into percentage, and when the numerator is greater than 1, then how can we convert those fractions into percentage. Okay, so we are moving on to the another part, and that is how to convert the bigger values into percentage or the bigger percentage into fractions. ठीक है, अब हम यहाँ पर उन पार्ट्स में मूव करेंगे जो मेरे भाई यहाँ बड़ी बड़ी जो डिजिट्स हो गई हमारी, ठीक है, उनको हम फ्रैक्शन में कैसे तोड़े। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको यहाँ पर ये कह दिया कि 114 सही 2/7% है। यहाँ पर दोस्तों इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के बताओ, या मैंने आपको यहाँ पर ये कह दिया 457 सही 1/7% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप बताइए। या मैंने कहीं ना कहीं आपको ये कह दिया कि 616 सही 616 सही 2 मेरे भाई 3% है, आप यहाँ पर इसको कन्वर्ट करके बताइए, आप इन्हें कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या आपका तरीका होगा मेरे भाई। ठीक है, हाउ विल यू कन्वर्ट दीज नंबर्स इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप कैसे करोगे यहाँ पर बोलिए। तो आप बोलोगे सर देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर समझिए, हमें यहाँ पर हमेशा 100 के मल्टीपल के आसपास में खेलना है। तो ये हमारा 100 से क्या है, ज़्यादा है कि कम है, तो बोलेंगे सर ज़्यादा है, तो हम ऐसे बोलेंगे 100% और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो 14 होल 2/7% यहाँ पे। सर हम इसे इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर कहीं पर एक आता है तो हम उसे 100% बोलते हैं, तो वैसे ही अगर कहीं पर 100% आ रहा होगा तो हम उसे एक भी बोलेंगे। समझ में आ रहा है, 100% के लिए अगर एक है तो एक के लिए भी 100% है, ये वाली बात है। तो यदि मैं इसे फ्रैक्शन में बदलूंगा तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर में, एक के बराबर में। और यदि आपको पता होगा तो ये किसका फ्रैक्शन वैल्यू है दोस्तों, तो बोलेंगे सर ये 1/7 का है। ठीक है, अब यहाँ पर काम करिए, इसको सॉल्व करिए। 7 का 1 गुना 7 + 1 हमारा हो जाएगा 8/7, और ये हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर इसको जरा देखते हैं। 457 सही 1/7%, इसको कैसे तोड़ोगे, तो बोलोगे सर ये देखिए 400 को हम एक साथ रखते हैं, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर 57 सही 1/7% हो जाएगा, 57 और 1/7% हो जाएगा। सर 100% के लिए 1 होता है, 200% के लिए सर 2 होता है, 300% के लिए 3 होता है, तो 400% के लिए कितना होगा, 4 होगा। सो फाइनली द वैल्यू ऑफ 400% इज इक्वल टू 4। ओके, एंड हाउ विल वी कन्वर्ट दिस 57 होल 1/7% into fraction? So finally we have considered a value, and we know that 1/7 is equal to 14 whole 2/7%. Okay, and when we are comparing it from 14 whole 2/7%, we have seen that it is equal to the 4 time of 14. जब हम यहाँ पर इसे देख पा रहे हैं तो ये लगभग 14 के 4 गुने के बराबर है, और जब हम यहाँ पर 1/4 का 4 गुना करते हैं तो देखेंगे मेरे भाई 4/7 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 14 का 4 गुना 56, 2 का 4 गुना 8 और 7 हो जाएगा। जब हम इसे कंसिडर करते हैं 7 से एक बार में भाग करेंगे, वो एक यहाँ चला जाएगा, तो 57 सही 1/7% होता है। और हमें यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें तो याद ही रख लेनी चाहिए। 57 होल 1/7 4/7 होता है, कुछ कुछ चीज़ें एकदम फिक्स हो, रटी हुई हों यहाँ पर। तो जैसे मैंने इसके लिए सीधा 4 लिखा, तो इसके लिए आपको फिक्स होना चाहिए कि यार ये 4/7 है, एकदम फिक्स होना चाहिए दोस्त। ठीक है, 7 का 4 गुना 28, 28 और 4 हमारा 32, 32 बटे कितना होगा, 7 होगा। 32 बटे कितना होगा, तो 7 होगा मेरे भाई। तो जल्दी से मुझे दोस्तों आप लोग आंसर बता दीजिए यहाँ पर एक और। 10,000 लाइक आज आप लोगों से उम्मीद कर रहे हैं हम। ठीक है, 7,000 लाइक हमारे हो चुके हैं, 3,000 की और आवश्यकता है। ठीक है, तो लाइक करते रहेंगे आप लोग। अगर आज आप लोगों का ज्ञान का सागर भरा है, आज आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है मुझसे, थोड़ा भी कुछ सीखा है ना, तो बस एक ही चीज़ गुरु दक्षिणा में आज बोल देंगे कि प्यारा सा कमेंट कर देना वीडियो के एंड में, और उसके बाद अभी लाइक कर देना, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो 616 सही 2/3 को आप कैसे लिखोगे, तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा 600% हो जाएगा, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3% हो जाएगा। ये सर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप बताइए सर 600% का मतलब कितना हो गया, 6 हो गया, और इसका मान कितना हो गया, 1/6 हो गया। सर कितना आएगा, 6 का 6 गुना 36 + 1 हमारा 37/6। सर ये इसकी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू।
तो कितना हो जाएगा 37 बटे